सभी को सादर जय गुरुदेव। आज मैं आप सबके समक्ष जो है बाबा जय गुरुदेव पे जो किताब प्रकाशित हुई है जिसमें उनके बारे में बताया गया है, तो मैं आज जय गुरुदेव नाम के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। और जो लोगों को जय गुरुदेव नाम के बारे में पता नहीं है और बाकी सारी जानकारियाँ नहीं है, तो आप तमाम वीडियो शेयर भी कर सकते हैं और अपने जीवन में इन बातों को उतार करके अपने जीवन को खुशहाल हम सभी लोग बना सकते हैं। देश की तरक्की अगर होगी, तो मैं बार बार कहता हूँ, राजनीति से नहीं अध्यात्म से होगी। तो अध्यात्म का प्रचार प्रसार, जय गुरुदेव नाम का प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। शाकाहार का प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा और बचेगा साध जन कोई, जो सत से लौ लगाएगा। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि ये मेरी बात बिल्कुल नहीं है। स्वामी जी महाराज ने जो समझाया है, जो किताबों में लिखा है, मैं वो पढ़ता हूँ। कहने सुनने में कुछ अगर भूल चूक हो जाए तो फिर आप लोग सदैव माफ़ करते रहेंगे और इन वचनों को ध्यान से सुनेंगे और लोगों को भी बताएंगे, जिससे समाज का और अपना स्वयं का कल्याण हो सके और सभी लोग जो है तरक्की की राह पे लोक परलोक लोगों का दोनों बन सके। इसी आशा के साथ सभी को जय गुरुदेव। मैं बात को शुरू करने जा रहा हूँ जो किताबों में लिखी है। आप सब लोग ध्यानपूर्वक सुनकर मेरा साथ दें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया कि जय गुरुदेव कुल मालिक परम पिता परमात्मा का नाम है। यह इस वक्त का जगाया हुआ जागृत नाम है, जिससे सभी देवी देवताओं को, ईश्वर को, खुदा को, गॉड को, ब्रह्म को, पार ब्रह्म को बनाया है। उस मालिक का जीता जागता वक्त का नाम जय गुरुदेव है। जय गुरुदेव नाम को पुकारा जाएगा तो वह सुनेगा और बोलेगा, यह मेरा नाम नहीं है। स्वामी जी कह रहे हैं, यह मेरा नाम नहीं है। मेरा नाम तो मेरे माता पिता ने जो रखा है, वह गोस्वामी जी का जो नाम है वही है। मैं जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ। इस नाम में कोई शंका नहीं करनी चाहिए। कहा भी गया है कि हरि का 1000 नाम, तो यह जय गुरुदेव नाम इस वक्त का बोलता नाम है और वर्तमान में इसी नाम से कल्याण होगा। जो व्यक्ति श्रद्धा से जय गुरुदेव नाम की परीक्षा लेना चाहे वह ले सकता है। और अब किसी को मौत होने का वक्त आए, उस वक्त जिस पर भी तुम्हारा विश्वास हो, किसी भी देवी देवता, शक्ति, ईश्वर, ब्रह्म आदि, तो सबको अपनी आत्मरक्षा के लिए पुकार लेना। जब कोई भी उस वक्त तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आए और यमदूत तुम्हें मारने पीटने घसीटने लगें, तो जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो बाबा जी यानी मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा और तुम्हारे आत्मा को बचा लिया जाएगा। यमदूतों के फंदों से तुम्हें छुड़ाकर नरकों में और अधोगति के जाल में जाने से तुम्हें बचा लिया जाएगा। परीक्षा करके बहुत से लोगों ने देखा, तुम भी देख लेना। भगवान का जय गुरुदेव नाम आज का प्रासंगिक नाम है। जो इस नाम को लेगा उसका उद्धार होगा। जय गुरुदेव नाम की जहाज है जो इस वक्त भवसागर से पार जाने के लिए लगाई गई है। जो इसमें बैठ जाएगा वह भवसागर से पार हो जाएगा। वक्त के नाम से फायदा उठाना चाहिए। कबीर साहब ने सतनाम नाम को जगाकर सतनाम का जहाज लगाया था। जो उस वक्त इसमें बैठ गए उनका काम हो गया, वे भव से पार हो गए। नानक साहब ने वाहे गुरु नाम को जगाया, तो उस वक्त उस नाम को याद करके लोग भव पार हो गए। गोस्वामी जी ने राम नाम को जगाकर राम नाम की जहाज लगाया। उनके वक्त में जो उस राम नाम की
उनके जहाज में बैठ गए थे, पार हो गए। और स्वामी जी शिव दयाल सिंह ने राधा स्वामी जागृत नाम का जहाज लगाया, तो उनके वक्त में राधा स्वामी नाम के द्वारा लोगों का उद्धार हुआ। बाद में वक्त गुजर जाने पर जब लोग जगाए हुए नाम के टेकी हो जाते हैं, तो फिर तब उस नाम से उद्धार नहीं होता है। वक्त का जगाया नाम से ही उद्धार होता है। पिछले इन नामों के बाद में लोग टेकी हो गए, तो फिर कोई नया वक्त के जागृत नाम की जहाज प्रभु की मौज से लगाए जाती है। इसका कोई समय निश्चित नहीं बताया जा सकता। तो अभी वर्तमान में यह जय गुरुदेव नाम है, यह जीता जागता प्रभु का नाम है। जय गुरुदेव बाबा ने इस नाम के बारे में भविष्य का संकेत करते हुए अपने मथुरा आश्रम पर दिनांक 8 अगस्त 1980 को बताया कि अभी जय गुरुदेव नाम का छकड़ा तो भरा जा रहा है और इससे लोग पार भी होंगे। इस नाम के टेकी बनेंगे तो काम नहीं होगा। महात्मा किसी नाम से पुकारे वह प्रभु बोलेगा। नाम महात्मा के अधीन है, महात्मा नाम के अधीन नहीं। 5 नाम वह कभी नहीं बदलेगा। इसके अलावा जो भी नाम होगा वह गुरु का और वही अनामी का। वह अनाम है। अंदर में जब जाओगे तो जय गुरुदेव नाम की आवाज़ आती है। तो सभी को सादर जय गुरुदेव। ये सब बातें मैंने रखी आप सबके समक्ष। और वर्तमान के सतगुरु कह रहे हैं कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि करने से जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, मतलब जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, इस तरह से नाम ध्वनि करने से फ़ायदा मिलेगा और आप नाम ध्वनि करके फ़ायदा लाभ उठा सकते हैं। और पृष्ठ पहले भी स्वामी जी ने प्रार्थना लिखी है कि घर घर में सतगुरु नाम की ध्वनि होनी चाहिए, उस भव पार लगाने का गुण गाना चाहिए, ये प्रार्थना है। तो उसी आदेश के तहत जो है जय गुरुदेव नाम की ध्वनि जो है लागू की गई है। आप सभी लोग जय गुरुदेव नाम की ध्वनि करके फ़ायदा उठा सकते हैं और शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त रहते हुए आने वाले विपरीत कष्ट से बचें। और जो अकाल मौतें हो रही हैं, तो गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा कि अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा और सब सुंदर सब विदुर शरीरा। और वैसा समय लाने के लिए कि दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं व्यापा। तो वैसा समय लाने के लिए शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त हो करके जय गुरुदेव नाम की ध्वनि निरंतर करें और जो है आने वाले विपरीत समय से बचने के लिए और लोगों को बचाने के लिए सुमिरन ध्यान भजन भी करते रहें। बाकी आगे गुरु की मौज और अपने हाथ में जो है वो सदैव करते रहें। तो और इस तरह की भावना का प्रचार प्रसार करते रहें कि जननी वो राम के समय में जो लिखा गया था कि अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा और सब सुंदर सब विदुर शरीरा। तो उस समय में भावनाएं ऐसी थी कि धन जननी सम जाने पर नारी और धन पर आए विस्ते विश्वारी। तो दूसरे की माँ बहन को लोग अपनी माँ बहन की तरह समझते थे और पराया धन जहर से भी जहर मानते थे। और आज के समय में पराये धन पे ही लोगों की नज़र है और इसी सब से बीमारी कष्ट रोग बढ़ते जा रहे हैं और अकाल मृत्यु की तरफ आगे आदमी अग्रसर होते जा रहा है। तो इन सब आफतों से बचने के लिए आप सभी को हमको पुराने अपने जो मूलभूत संस्कृति है उनका पालन करना होगा। रामचरितमानस घट रामायण को अपने अंदर उतारना होगा, तब हमारी रक्षा होगी। वरना बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा और बचेगा साध जन कोई जो सत से लौ लगाएगा। तो सत से लौ लगाइए और अपने और अपनों की जीवन की रक्षा कीजिए। सभी को सादर जय गुरुदेव। कहने सुनने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन वो कहते हैं कि दोबारा कहूँगा कि लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहाँ पर केवल मेरा मकान थोड़े है। तो
ये सब बातों को समझते हुए आपको और हमको जो है जय गुरुदेव नाम को जन जन तक फैलाना है। ये सब एक सोशल मीडिया का अभियान नहीं, ये बाबा जी की जो है अभिलाषा थी कि धरती पे सतयुग धरती पे जल्दी से जल्दी उतर आए। तो उस अभिलाषा को पूरा करने के लिए, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमको आपको इंच इंच कदम बढ़ाना होगा और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है जय गुरुदेव नाम के प्रचार प्रसार में लगाना होगा, शाकाहारी के प्रचार प्रसार में लगाना होगा और इस बात को समझना होगा कि पहले खुद शाकाहारी हो जाए और बाद में दूसरों को करें। तो इन बातों को समझने हुए और इस समय वर्तमान में 2 दिसंबर को बावल में शिलान्यास होने जा रहा है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का मंदिर बनने जा रहा है, उसका उद्घाटन होने जा रहा है। तो आप लोग सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे और सेवा का लाभ उठाएं, अपने कर्म कष्टों को काटें। ये भिन्न भिन्न भांति से महात्मा अपने कर्म कष्टों को कटवाते हैं ताकि आगे आने वाली विपरीत समय से और नाना प्रकार की बीमारियों से बचा जाए, क्योंकि ये कोई बहाना नहीं होता कि ये हमको बीमारी है। और महात्माओं की ये बातें सच होती हैं, कोई फसाना नहीं होता। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए जय गुरुदेव नाम को जन जन तक पहुँचाएं और शाकाहारी सदाचारी रहें और नशा मुक्त रहें और लोगों को भी करते रहें। और जननी सम जाने पर नारी और एक नारी ब्रह्मचारी का जो अभियान उमाकांत जी महाराज ने चलाया है, एक नारी ब्रह्मचारी, तो ये सब बातों को ध्यान में रखें और ईश्वर पे विश्वास रखें। जो पैदा होने के पहले माता के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है, तो उसके आगे सब लोग झोली अपनी हाथ फैलाते रहें। कोई कष्ट हो, पैसे की कोई कमी हो, तो वो कोई देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन और लोग भरम मुझ पे करें तासो नीचे नैन। तो ये सब बातें हैं। तो आप सभी को सादर जय गुरुदेव। आपकी ज़िंदगी मंगलमय हो, किसी के घर में अकाल मौत ना हो, क्योंकि अकाल मौत का पर्चा सीधा प्रेत जोनी में खुलता है। बाबा जी की वाणी थी कि अकाल मौत का पर्चा सीधा प्रेत जोनी में खुलता है। और बच्चा ये कर्म भूमि है, ये भोग भूमि नहीं है। इसको भोग भूमि बनाओगे, तुम पश्चिमी संस्कृति को अपनाओगे, भोग भूमि बनाओगे तो तुमको कुदरत सजा दे देगी। तो महात्माओं की बात का ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा समय जय गुरुदेव नाम की ध्वनि में और प्रचार प्रसार में लगे रहें। इसी से सबका जनहित का और सबका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अंकुश सिंह का सबको जय गुरुदेव। और कहने सुनने में कुछ गलती हुई हो तो सदैव माफ़ करते रहेंगे। एक छोटा भाई समझते हुए, एक नादान बालक समझते हुए आप लोग सदैव माफ़ करते रहेंगे। लेकिन मेरा तो मकसद यही है कि जब तक सांस चलती रहे तब तक जय गुरुदेव नाम पे कुछ बोलता रहूं, ताकि लोग कुछ तो कहें कि अपने गुरु के लिए कुछ करके गया हो। नहीं तो खा पी करके तो सब जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। हमने अपने मन की बात कही। हम कोई प्रधानमंत्री तो है नहीं, लेकिन फिर भी अपने मन की बात आप सबके समक्ष कहते रहते हैं। आप लोग छोटा बालक समझ के माफ़ करते रहेंगे। और जो धरातल पे भूमि पे सतयुग लाना है तो सबको भजनानंदी होना होगा, क्योंकि सतयुग योगी सब विज्ञानी और कर हरि ध्यान तरे भव प्राणी। ये बातें हैं। कलयुग की कोई टेक्नोलॉजी सतयुग में नहीं चलेगी। तो हमको उस और अग्रसर होना है तो कलयुग से प्रेम थोड़ा कम करना होगा या ख़त्म करना होगा, क्योंकि महाराज जी ने कहा कि कलयुग जब जाएगा तो कलयुग पसंद करने वालों को लेता चला जाएगा। तो हमको और आपको ये तय करना है कि हमको जाना किस ओर है। बाकी आप सब समझदार हैं। जय गुरुदेव। कहने सुनने में गलती हुई हो तो माफ़ करिएगा। जय गुरुदेव।